तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तो तुम सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारी वीडियो को। लेकिन अगर तुमको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को हाइप करना और साथ ही नीचे प्रोडक्ट्स की लिंक दी गई है, अगर वो तुम्हारे काम का हो तो उसे खरीद लेना, थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे स्कारलेट सभी जो बंदे हैं उनको पीटती है, और साथ ही हमें यहाँ पे लियो और जो सैंथ है उसकी जो लव स्टोरी है वो भी देखने को मिलेगी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो स्कारलेट होती है वो होती है यहाँ पे पहुँच चुकी होती है चर्च के बाहर। और वो जैसे ही चर्च के पास जाती है, चर्च के जो बंदे होते हैं ये कहते हैं कि आखिरकार किसने हमारी जो मूर्ति है उसे इस तरह से तोड़ दिया है, हम उसे नहीं छोड़ने वाले। तभी जो स्कारलेट होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मैंने ही इस मूर्ति को तोड़ा है। ये देखने के बाद सभी बंदे काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और ये बोलते कि तुमने हमारी मूर्ति को तोड़ने की हिम्मत कैसे करी, हम लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे। सही बंदे बोलते कि हम लोग इसे ख़त्म कर देंगे। ये एग्जाम्पल होगा कि जो भी हमारे धर्म के साथ यहाँ पे छेड़छाड़ करेगा तो हम उसे ख़त्म कर देंगे। तभी हम देखते कि ये अपने हेड को बुला लेते हैं। इनका हेड कहता है कि अच्छा तुमने हमारी मूर्तियों को तोड़ दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद जो हेड होता है वो होता है काफ़ी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो अपना चश्मा भी तोड़ देता है। और साथ ही हेड बहुत सारे जो रोड्स हैं उनको बुलाने लग जाता है। लेकिन उसका स्पेल पूरा हो उससे पहले यहाँ पे स्कारलेट उसके मुंह पे यहाँ पे जो मुकुट है वो फेंक के मार देती है और ये बोलती कि मैंने ये सारी बकवास पहले भी सुन रखी है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। अब अपने बॉस का ये हाल देख के बाकी जो पादरी होते हैं वो भी गुस्सा हो जाते हैं और सभी यहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी स्कारलेट बोलती कि जो बेवकूफ़ होते हैं उनको यहाँ पे मार के ही ख़त्म कर देना पड़ता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें वो दर्द देना ही पड़ेगा। जिसके स्कारलेट सही बंदों को यहाँ पे पीटना स्टार्ट कर देती है और एक ही साथ ही सही बंदों को यहाँ पे पीट भी देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो स्कारलेट होती है वो होती है बाहर आती है। तभी हम देखते कि एक लेडी चिल्ला रही होती कि जिन जिनको चोट लगी है वो हमारे पास आ जाओ। स्कारलेट बोलती कि सही बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, सही में ये कमाल के बंदे हैं। तभी जो स्कारलेट होती है वो होती है यहाँ पे पहुँच जाती है जो सैनिक है उनके पास। ये कहती कि मैंने सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया है, बस आप उन बंदों को पकड़ लीजिए। बंदे होते स्कारलेट को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी हम देखते कि जो यहाँ पे सैंथ होती है वो होती है स्कारलेट को देख के हाथ हिला रही होती है, लेकिन एकदम से वो गिरने वाली होती है। लेकिन लियो आके उसकी जान को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे जब पहली बार कोई लड़का किसी लड़की को टच करता है जिसकी वजह से जो यहाँ पे सैंथ होती है उसके दिल में प्यार उमड़ आता है और हम देखते हैं उसकी आंखों को जो लियो के ऊपर से हट ही नहीं रही होती है। तभी हम देखते कि लियो यहाँ पे सैंथ की जान को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जूलियस के पास खबर आ जाती है कि सही बंदे पूरी तरह से सेफ है और जो खतरे थे उनको हटा लिया गया है। तभी यहाँ पे जूलियस बोलते कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि जो परिमिमा के बंदे हैं वो अभी तक सुरक्षित हैं, और ये बात सिर्फ वही बंदे जानते हैं जो यहाँ पे रहते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी पहचान छुपा के यहाँ पे जो जासूसी है वो करो, जिसपे यहाँ पे कैनाइट तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्कारलेट का भाई लियो कह रहा होता है कि आखिरकार क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम इस जगह पे क्यों आई थी। तभी यहाँ पे स्कारलेट कहती कि असल में बात यह है कि मुझे यहाँ पे जो सैंथ है उनका लेटर मिला था और उन्होंने सारी चीज़ों को बताया था, जिसके बाद मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें रोकने के लिए आ गई। तभी यहाँ पे लियो कहते कि तुम्हारे पास एक्सक्यूज हमसे तैयारी रहते हैं ना। यहाँ पे जो स्कारलेट होती है वो होती है बार बार जो टॉपिक है उसे बदलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जो लियो होता है वो काफ़ी गुस्से में होता है और ये बोलते कि आखिरकार तुमने उन पादरी का क्या हाल किया। जब हम लोग पकड़ने गए थे यहाँ पे वो पादरी बड़बड़ा रहे थे कि यहाँ पे उस शैतान से हमारी जान बचा लो, वो शैतान हमें मार डालेगी, वो वाइट हेयर वाली लड़की हमें मार डालेगी। यहीं पे हम जूलियस को देखते हैं जो यहाँ पे ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। जूलियस कहता है कि उसने तो इन सभी को पंचिंग बैग की तरह यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। स्कारलेट जो होती है फिर से टॉपिक बदलने का कोशिश करती है और ये कहती कि मैंने यहाँ पे जो पेस्ट्री है वो बनाई हुई है, क्या आप यहाँ पे ट्राई करना चाहेंगे। जूलियस कहते हैं कि तुम हमेशा यहाँ पे टॉपिक बदलने की कोशिश करती हो, मुझे तुम्हारा डर लगता है कि पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। देखो स्कारलेट, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जो ब्लेसिंग है उनको छुपा के रखो।
जिस पर स्कारलेट कहती कि मैं पूरी ट्राई करूंगा ये सब करने का। यहाँ पे देखने वाली बात यह कि स्कारलेट ने अभी जो है पक्का वादा नहीं किया, वो भी जो है अभी प्रॉमिस कर रही है कि वो ट्राई करेगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग फिर से यहाँ पे रुक जाते हैं। यहीं पे हम देखते कि ये कैनाइट जो होता है सीधा स्कारलेट के पास जा रहा होता है उसे जो है पकड़ने के लिए, लेकिन दूसरा कैनाइट उसे पकड़ के यहाँ से जो है ले जा रहा होता है। तभी हम देखते कि स्कारलेट के पास दो मेड आ जाती हैं और ये कहती कि जो यहाँ पे सैंथ है वो जो है बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें कर रही है। स्कारलेट बोलती कि मैं सारी बातों को समझ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आज जो हादसा हुआ था उसे सैंथ काफ़ी डर गई होंगी। मुझे लगता कि कल वो जो है ठीक हो जाएंगी। लेकिन तभी यहाँ पे मेड्स कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही अजीब हरकतें कर रही हैं। स्कारलेट बोलती कि कौन सी अजीब हरकतें वो जो है कर रही हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो स्कारलेट होती है वो जो होती है प्रिंसेस को देखने के लिए अंदर जाती है और वो देखती कि सैंथ यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो यहाँ पे बड़बड़ा रही होती है। तभी यहाँ पे जो स्कारलेट होती है वो जो होती है उसे पकड़ लेती है और ये बोलती कि प्लीज शांत हो जाओ। तभी हम देखते कि जैसे ही यहाँ पे जो सैंथ होती है वो शांत होती है, वो जो है घबराहट के मारे बोलने लग जाती कि जब से मैंने उस प्रिंस को देखा, जब से मेरा जो दिल है वो जो है बहुत तेजी से धड़क रहा है। अगर तुम लोग भी इस फीलिंग को यहाँ पे अपनाना चाहते हो तो प्लीज ट्रू लव करना, क्योंकि जो फीलिंग यहाँ पे हमारी प्रिंसेस को हो रही है वो फीलिंग तुम्हें भी हो सकती है। लेकिन अगर तुम सही लड़की या फिर सही लड़के से प्यार करते हो तब। अब अगर तुम यहाँ पे किसी ऐसे लड़के या ऐसी लड़की से प्यार करते हो जिसके मल्टीपल रिलेशनशिप हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। यहीं पे स्कारलेट कहती कि मैं समझ गई, आपको जो है लियो को पहली बार देखते ही यहाँ पे जो है आप उसके प्यार में गिर गई हैं। आप चिंता मत लीजिए, मैं यहाँ पे पूरी हेल्प करूँगी कि आप और लियो साथ में आ सके, इसलिए मैं आपको लियो के बारे में पूरी जानकारी भी दूंगी। इसके बाद यहाँ पे जो स्कारलेट होती है ये बोलती कि अब हम लोग यहाँ पे जो मेबेरिया है वहाँ पे जो है जाने वाले हैं और वहाँ पे जाने के बाद हम सभी जो एक होटल में रुकेंगे। सारे जो नोवेल्स है वो फर्स्ट फ्लोर में होंगे और यहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो जो है हॉट स्प्रिंग के अंदर जो बात है वो जो है ले रहे होंगे और जहाँ पे हमारे जो राजकुमार हैं वो भी जो है बात ले रहे होंगे, यानी लियो बात ले रहा होगा। दूसरी तरफ हम स्कारलेट को देखते हैं जिसने सैंथ को यहाँ पे जो है तैयार कर दिया अच्छे से डेट के लिए। जिसके बाद स्कारलेट कहते कि आपको जाके यहाँ पे जो हमारा लियो है उससे पूछना है कि क्या आप मेरे साथ शहर घूमने के लिए चलेंगे। तभी यहाँ पे सैंथ कहती कि सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है लेकिन मैं पूरी ट्राई करूँगा। तभी निक अंदर आता है। निक अंदर आने के बाद कहता है कि असल में आपके जो ब्रदर हैं उनसे मैंने देखा था, उन्होंने नहा लिया है और वो जब किताब पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सैंथ बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई लियो के पास पहुंच जाती है और ये बोलती कि अगर आप खाली हैं तो क्या आप मेरे साथ यहाँ पे टाउन घूमने के लिए चलेंगे। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कारलेट ने लियो को पट्टी पढ़ा दी थी कि असल में जो यहाँ पे सैंथ है वो जो सिंपल लाइफ जीना चाहती हैं, यानी कि सिंपल गर्ल की तरह। अगर वो आपसे कभी पूछे कि क्या आप मेरे साथ शहर घूमने चलेंगे तो आप मना मत करना। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, यहाँ पे लियो हाँ कर देता है। जिसके बाद वो लोग घूमने के लिए आ जाते हैं। अब उनके ऊपर नजर रखने के लिए स्कारलेट यहाँ पे आ जाती है जूलियस के साथ और ये दोनों भी जो है यहाँ पे घूम रहे होते हैं। तभी जूलियस कहते कि शायद से तुम्हें फेस्टिवल बहुत अच्छा लग रहा है, क्या तुम मुझे उनमें से एक चीज़ नहीं दोगी। जिससे स्कारलेट कहती कि मैं तुम्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दूंगी। जूलियस कहता है कि तुम्हें मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद है ना। स्कारलेट कहती कि तुम अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप से मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी स्कारलेट के कान में तोड़ फोड़ की आवाज़ आती है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ बंदे कुछ शॉपकीपर का जो सामान है वो तोड़ रहे हैं। गुंडे जो यहाँ पे शॉपकीपर को धमकाने लग जाते हैं। तभी हम देखते कि जूलियस यहाँ पे आ जाता है। वो शॉपकीपर को पैसे देता है और ये कहते हैं कि जो भी सामान टूटा है उसकी भरपाई कर लीजिएगा और जो सामान टूटने वाला है उसकी भरपाई कर लीजिएगा। शॉपकीपर को तो मजे ही आ जाते हैं और ये कहते कि ठीक है तोड़ो सामान को। और हम देखते कि यहाँ पे फाइनली स्कारलेट आ जाती है और स्कारलेट आते ही सामान के साथ बंदों को भी तोड़ना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट में जो सैंथ होती है वो कहती क्यों ना हम लोग वो मछली पकड़ने वाला जो गेम है वो खेले, जिस पे लियो कहते कि बिल्कुल। नेक्स्ट में हम देखते कि ये लोग मछली पकड़ने वाला गेम खेल रहे होते हैं लेकिन सैंथ बिल्कुल भी मछली नहीं पकड़ पा रही होती है। लियो जो होता है सैंथ में अपनी बहन की छवि को देखता है। जिसके बाद यहाँ पे लियो जो होता है सैंथ की हेल्प करता है और ये लोग एक मछली को पकड़ भी लेते हैं। फिर यहाँ पे सैंथ काफ़ी खुश हो जाती है। फिर सैंथ जो होती है मछली को पकड़ के ले जा रही होती है लेकिन तभी वो जो रुक जाती है और ये बोलती कि अगर मैं इस मछली को ले गई तो ये अपने दोस्तों से अलग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे
हम लोग इस मछली को यहीं पे छोड़ देंगे। अभी हमें ये पता नहीं चला है कि यहाँ पे जो लियो है वो भी सैंथ को पसंद करता है या नहीं करता है, क्योंकि कहीं वो छोटी बहन तो नहीं मान रहा। यहाँ पे जो सैंथ है उसको बना मामला तो बिगड़ जाएगा। फिर लियो कहते हैं कि आप अगला काम क्या करना चाहेंगी, जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है बहुत जगह पे जाते हैं और घूमते फिरते हैं। फिर हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो बिल्ली के कान है उनको जो खरीद के घूम रहे होते हैं। तभी हम देखते कि एक बेवड़ा यहाँ पे जो है सैंथ को टक्कर मारने वाला होता है, लेकिन जो लियो होता है उसे अपने पास खींच लेता है, जिसकी वजह से सैंथ को एक अजीब सी फीलिंग आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो सैंथ होती है वो जो होती है थोड़ी सी सहम सी जाती है और वो यहाँ पे लियो को अपने दिल की बात कहने वाली होती है। लेकिन उससे पहले कि यहाँ पे वो अपने दिल की बात कहे, वो कहती कि वैसे मैं दिखने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, यहाँ पे जो आपकी बहन स्कारलेट है वो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तभी यहाँ पे लियो कहते कि नहीं, आप भी अपनी जगह अच्छी हो। सैंथ कहती है कि नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ। लियो बोलते किसने कहा कि आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप इतनी छोटी सी उम्र में ही पूरी कंट्री को संभाल रही हो, उनको एक होप दे रही हो, उन बंदों को बचा रही हो, आप सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब इतनी अपनी तारीफ सुनने के बाद यहाँ पे जो सैंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है और वो यहाँ पे दिल की बात कहने वाली होती है। लेकिन तभी एक कैनाइट आ जाता है और वो जो होता है स्कारलेट के बारे में बताने लग जाता है, जिस पे लियो कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा, एक प्रॉब्लम हो गई है, और वो यहाँ से चला जाता है। सारा मामला यहीं पे बिगड़ जाता है। में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक बंदा कुछ चीज़ों को ऑफर करता है खाने की। यहाँ पे जो येलो बाल वाला अपना कैनाइट होता है वो जो है तो उस प्लेट को ले लेता है, लेकिन उसका जनरल छीन लेता है। तभी हमें पता चलता है कि उस प्लेट के नीचे एक पर्ची होती है जो इस बंदे को मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे हमारा जो रेड होता है वो जो होता है ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी जो पामा सैंथ होते हैं वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास आपके लिए एक काम है, और ये लोग काम को बताने लग जाते हैं। दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा। और मुझे माफ़ करना कि बीच में सांस लेने की आवाज़ आ रही होगी। क्या करूँ दोस्तों, सर्दी अभी तक ठीक नहीं हुई है। अगर कुछ दिन में ठीक नहीं हुई तो टेस्ट करवाने पड़ जाएंगे। तो देखते क्या कि ये लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन पहाड़ की जो चढ़ाई होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा ही ऊपर होती है, जिसकी वजह से ये लोग को काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। तभी हम देखते कि जो सैंथ होती है वो जो होती है कहते कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी। तभी यहाँ पे लियो आता है और ये कहता है कि अगर आप चाहे तो यहाँ पे आराम कर सकती है, मुझे लगता है कि आप काफ़ी थक गई हैं। इसी बीच में लियो जो होता है सैंथ का हाथ भी टच कर लेता है, जिसकी वजह से सैंथ बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो है अब ब्लश करने लग जाती है और ये बोलती कि आपके लिए तो मैं यहाँ पे 100 पहाड़ और चढ़ सकती हूँ। तो देखा दोस्तों, ट्रू लव की पावर, यहाँ पे अब ये 100 पहाड़ और चढ़ सकती है। तभी हम देखते कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो कैनाइट होता है ये कहता है अपने सिपाहियों को कि आखिरकार तुम लोग जो है यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे थक सकते हो, तुम लोग सही में बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो। तुम्हें पता नहीं क्या, हम जो है रॉयल कमांड पे जा रहे हैं और ये है रॉयल के सैनिक। तभी कमांडर स्कारलेट को कहते कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे सैनिक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। स्कारलेट बोलती कि नहीं, आपके सैनिक बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। इतने वजन के साथ ऊपर जाना सही में बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो है मेहनत वाला काम है। आपके सैनिक बहुत ज़्यादा ही मजबूत है। और स्कारलेट जो होती है एक स्माइल देती है। तभी जूलियट यहाँ पे आता है और ये कहता है कि तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं फिदा हूँ, तुम यहाँ पे स्माइल दे के ही बंदों को मार डालती हो। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम सही में एक चुड़ैल बन जाओगी। तभी स्कारलेट कहते कि आप चुप रहिए पीले बाल वाले प्रिंस। तभी यहाँ पे जूलियट कहते कि आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में इस तरह का नाम कैसे पता चला। इस पे स्कारलेट कहते कि मेरे भाई ने यहाँ पे ये बताया था कि यहाँ पे जो महल के अंदर पार्टी होती है उसके अंदर जो लेडीज होती हैं वो आपको इसी नाम से बुलाती हैं। तभी हम उस कैनाइट को देखते हैं जो यहाँ पे आ जाता है और वो यहाँ पे कहता है कि शायद से आप जो है सर जूलियट के साथ बात करके बहुत ज्यादा ही खुश है ना। स्कारलेट कहते कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम जो है यहाँ पे मुझसे जो है दूर हट जाओ। लेकिन यहाँ पे जो कैनाइट होता है वो जो होता है दूर नहीं हटता। ये कहता है कि आप मुझे मौका दे दीजिए, मैं भी यहाँ पे जूलियट की तरह ही काम का निकलूंगा। अब स्कारलेट को गुस्सा आ जाता है और तुम समझ सकते हो स्कारलेट को गुस्सा यानी सब कुछ खत्म। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कारलेट विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसको जो है उड़ा देती है। तभी जूलियट कहता है कि अगर स्कारलेट को गुस्सा आया तो यहाँ पे सब कुछ खत्म। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है आ जाते हैं और सही बंदे अपने अपने जो ड्रेस है वो चेंज कर रहे होते हैं।
तभी जो स्कारलेट होती है वो जो होती है अपनी ड्रेस को चेंज करने के लिए जा रही होती है जो यहाँ पे सैंथ है उस रूम में। तभी लियो वहाँ पे आता है और ये कहता है कि वो तो सैंथ का रूम है, तुम उसमें नहीं जा सकती हो। स्कारलेट कहती कि मैं भी एक जो है सैंथ बन चुकी हूँ। ये सुनते ही उसका भाई यहाँ पे जो है शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये कांड कब हो गया। तभी हम देखते कि एक लेडी यहाँ पे आती है और ये बोलती कि सैंथ स्कारलेट आपके कपड़े तैयार हैं। तभी यहाँ पे लियो कहते हैं कि आखिरकार तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि आखिरकार तुम सैंथ कैसे बन गई। तभी स्कारलेट बोलते कि असल में बात यह है कि बहुत समय पहले यहाँ पे जो एक ही सैंथ होने का रिवाज था, लेकिन बाद में दो सैंथ होने का रिवाज हो गया ताकि एक सैंथ यहाँ पे जो बैरियर है उसे जो है ठीक करे, दूसरी सैंथ यहाँ पे जो क्रिस्टल है उसको जो है प्योरीफाई करे, और मैं यहाँ पे दूसरी सैंथ हूँ। वैसे तो मेरा काम है सिर्फ बैरियर को ठीक करना, लेकिन मैं यहाँ पे जो क्रिस्टल है उसे भी जो है प्योरीफाई करूँगी टाइम को जो है पीछे करके, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो दूसरी सैंथ है उनके पास जो पावर है वो जो है अभी नहीं है, इसलिए। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे स्कारलेट जो है आ जाती है और वो जो होती है वक्त को पीछे कर देती है, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल होता है वो जो होता है दोबारा से ठीक हो जाता है और उसकी जो पावर होती है वो भी जो है ठीक हो जाती है। तभी यहाँ पे जो जूलियस होता है वो जो होता है लियो को बोलता है कि असल में तुम्हारी जो बहन है वो जो है बहुत पहले से ही सैंथ है, लेकिन हम लोगों ने उसकी जो रिवर्स पावर है उसे जो है छुपाने के लिए उसे जो है हमने एक सिंपल लड़की के ओहदे पे रखा था। तभी यहाँ पे लियो कहता है कि अब मुझे समझ आया कि पहले जो प्रिंस काइल थे वो जो है मेरी बहन के पीछे पड़े थे और उनकी सगाई मेरी बहन से तय हो गई थी। जब उनसे टूटी तो जूलियट आप जो है उनके पीछे पड़ गए। जिसके बाद हम देखते कि जो स्कारलेट होती है वो जो होती है यहाँ पे क्रिस्टल को ठीक करके आ चुकी होती है। तभी जो दूसरी सैंथ होती है वो जो होती है यहाँ पे स्कारलेट के पास आती है और ये बोलती कि आप तो बहुत ज्यादा कमाल की है। तभी स्कारलेट कहती कि आप काफी दुखी लग रही हैं। सैंथ कहती कि असल में मैं आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाई हूँ। तभी स्कारलेट कहती कि आप चिंता मत लीजिए, हम लोग आपकी जो पावर है उसे जो है वापस लेके आएंगे, जिससे आगे चल के आप जो है काफी ज्यादा अच्छा कर पाएंगी। फिर ये लोग जो होते हैं दूसरे जो क्रिस्टल है उसकी तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम लियो को देखते हैं जो यहाँ पे कल रात की बात को सोच रहा होता है। लियो को पता चल चुका होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई जासूस छुपा हुआ है इनके अंदर। जिसके बाद हम देखते कि जूलियट का ध्यान यहाँ पे जो होता है स्कारलेट के ऊपर जाता है। स्कारलेट जो होती है चुपचाप से बैठी होती है। तभी यहाँ पे जूलियस लियो कहते हैं कि तुम्हारी बहन को शायद से ठंड ज्यादा पसंद नहीं है ना। लियो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तभी स्कारलेट कहते हैं कि ठंड में मैं अपने हाथों को महसूस नहीं कर पाती हूँ, जिसकी वजह से मुक्का मारने में बिल्कुल मजा ही नहीं आता है। सही में स्कारलेट तो स्कारलेट ही है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे स्कारलेट जो होती है दूसरे टाउन में पहुंच जाती है, लेकिन कोई बंदा इनका स्वागत नहीं करता। सही बंदे जो होते हैं अपने अपने गेटों को बंद कर लेते हैं। तभी जूलियस कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो वहाँ का इंचार्ज कहता है कि हमें आप लोग की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ढोंगी हो, आप लोग सिर्फ हमसे जो मोटी रकम है वो जो यहाँ पे वसूल करना चाहते हो, इसलिए हम लोग आपके साथ अब जो सपोर्ट नहीं करेंगे और साथ ही आप लोग हमारे क्रिस्टल को भी नहीं छू सकते हो। तभी यहाँ पे जूलियस कहते हैं कि अगर हम लोग क्रिस्टल को प्योरीफाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे मॉन्स्टर अंदर आ जाएंगे। इंचार्ज बोलते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, हमारे पास हमारी खुद की देवी है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो पेडिसा है उसे दिखाते हैं और ये कहते कि ये हमारी खुद की देवी है, यही जो हमारी रक्षा करेगी। यहीं पे हम देखते कि असल में इनकी देवी कोई और नहीं जो टेरेसा होती है वही होती है। तभी यहाँ पे स्कारलेट कहती कि अच्छा टेरेसा तुम यहाँ पे छुपी हुई हो। स्कारलेट को देख के टेरेसा कहती कि आखिरकार तुम मुझे दिखी गई। तभी स्कारलेट कहती कि तुम्हें मुक्का मारने के लिए मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तभी टेरेसा कहती कि अच्छा ऐसी बात है क्या। जिसकी वजह टेरेसा होती है वो जो होती है यहाँ पे अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और अपने चाम के जादू में सबको फंसा लेती है और सही बंदे यहाँ पे उसके प्यार में गिरने लग जाते हैं। तभी जूलियस कहते हैं कि सही बंदे अपने नाक बंद कर लो वरना हम लोग भी उसके प्यार में गिर जाएंगे। तभी यहाँ पे टेरेसा कहती कि सही बताऊं तो सबसे ज्यादा मेरी अच्छी पावर यही है, यहाँ पे मैं किसी को भी अपने प्यार में गिरा सकती हूँ। जिसके बाद स्कारलेट कहती कि मैं समझ गई, तुमने काइल को भी ऐसे ही अपने प्यार के चंगुल में फंसाया होगा है ना। टेरेसा कहती कि बिल्कुल, मैंने उसको ऐसे ही अपने प्यार के चंगुल में फंसाया था। तभी यहाँ पे स्कारलेट कहती कि मुझे लगा ही था, क्योंकि यहाँ पे भले वो बेवकूफ है लेकिन वो इतना बेवकूफ भी नहीं है कि वो यहाँ पे भरी सभा में मेरी जो है बेइज्जती कर दे। तभी यहाँ पे जो टेरेसा होती है ये बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें कहीं यहाँ पे उस बंदे से प्यार तो नहीं हो गया था।
मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे प्यारे काइल को तुमसे जो है छीन लिया। और ये डरावनी सी हंसी हंसने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो कस्टेनिया होती है ये कह रही होती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। टेरेसा कहती कि अच्छा ये बात है क्या। यहीं पे हम कस्टेनिया को देखते हैं जो यहाँ पे तैयार हो जाती है, अपने जो ग्लव्स हैं उनको जो है पहन के। तभी जो टेरेसा होती है वो जो होती है अपने गुलामों को कहती कि जाओ और उसके ऊपर हमला करो। यहीं पे जो स्कारलेट होती है वो जो होती है यहाँ पे हमला करने वाली होती है, लेकिन बंदे जो होते हैं उसका हाथ बांध देते हैं। स्कारलेट कहती कि मेरी असली जान मेरे हाथी हैं, मुझे इस पावर के बारे में पता है, लेकिन एक कमजोरी भी है, इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन पहले ही ढूंढ रखा है। जिसके बाद हम स्कारलेट को देखते हैं जिसके कान में जो बाले होते हैं उससे जो है यहाँ पे वो जो होती है सारे जो स्पेल है उनको जो है काट देती है। स्कारलेट कहती कि मेरे कान के बालों को मैंने फैसले इसी तरह डिजाइन किया है कि किसी स्पेल को काट सकते हैं। अब जो स्कारलेट है वो तो आजाद हो चुकी है और यहाँ पे वो जो सभी को अब जो है मारना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पे टेरेसा कहती कोई मेरी जान बचाओ। जिसके बाद हम देखते कि स्कारलेट सभी को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है। तभी एक लड़की बीच में टेरेसा की जान बचाने के लिए आती है, लेकिन स्कारलेट के आगे कौन टिक पाता है और वो जो होती है उसे भी यहाँ पे घुसा मार के सुला देती है। यहीं पे हम देखते कि जो टेरेसा होती है वो जो होती है नीचे गिर चुकी होती है। टेरेसा जो होती है अब यहाँ पे घुसा खाने वाली होती है। स्कारलेट बोलती कि उस समय मैं तुम्हें बहुत सारे घुसे मारने वाली थी लेकिन वो रह गया। तभी हम देखते कि टेरेसा के मुंह पे जैसे ही घुसा लगने वाला होता है वैसे ही यहाँ पे एक जो शील्ड होती है वो जो होती है बीच में आ जाती है और टेरेसा के मुंह पे घुसा नहीं लगता है। टेरेसा बोलती कि तुम्हें तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा वह ना। टेरेसा कहती कि ये तो सेंथ की पावर है। अच्छा तुमने सेंथ की पावर चुराई है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो जो होता है सेंथ को पकड़ लेता है और ये कहता है कि मैं इस तरह से सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। जब यहाँ पे टेरेसा के ऊपर बात आती है तो मुझे आगे आना ही पड़ता है। और ये कोई और बंदा नहीं, ये वही एल्फ बंदा है जो यहाँ पे स्कारलेट के पीछे पागल था और जो इनके ग्रुप में भी शामिल था। वो बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पे टेरेसा को छोड़ो, मैं यहाँ पे सेंथ को छोड़ता हूँ। तभी लियो बोलते कि ठीक है टेरेसा को छोड़ दो। जिसके बाद यहाँ पे स्कारलेट भी जो होती समझदारी दिखाती है और वो जो होती है टेरेसा को छोड़ देती है। जिसके बाद टेरेसा यहाँ से जो है चली जाती है और ये बोलती कि तुम तो मुझे एक घुसा भी नहीं मार पाई। तभी हम स्कारलेट को देखते हैं जो यहाँ पे नीचे गिर चुकी होती है। यहाँ पे जूलियट जो होता है उसे पकड़ लेता है और ये बोलते कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी, इसलिए अब तुम आराम करो और बाकी सब हम पे छोड़ दो। स्कारलेट कहती कि ठीक है, जिसके बाद सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि स्कारलेट की आंखें खुलती है तो वो जो है अपने आप को एक अजीब सी जगह पे पाती है। तभी यहाँ पे हम देखते कि एक गॉड सामने आते हैं। स्कारलेट कहती कि आप कौन हैं? तो गॉड कहते कि मैं वही बंदा हूँ जिसने तुम्हें पावर दी थी। जब मैंने तुम्हें ब्लेसिंग दी थी तुम अपनी माँ के पेट में थी, इसलिए तुम्हें याद नहीं होगा। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया था कि मैं तुम्हें यहाँ पे टेरेसा की जो सच्चाई है वो जो है बता सकूं। असल में टेरेसा को बनाने वाली जो गॉड है वो वही है जिससे यहाँ पे मुझसे बहुत ज्यादा ही प्यार था। वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं इंसानों को यहाँ पे पावर दिया करता था। लास्ट मैंने दो बंदों को पावर दी थी, एक तुम्हें और एक सेंथ को, लेकिन वो गॉड तुम दोनों से पावर छीनना चाहती थी, लेकिन वो डायरेक्टली इंसानों के बीच में दखल नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने एक इंसानी जो मूर्त है उसे बनाया। लेकिन यहाँ पे इंसानी मूर्त बनाने के बावजूद भी वो आत्मा को नहीं बना सकती थी, इसलिए वो दूसरी दुनिया में गई और वहां से एक लड़की को जो है मारा और उसकी जो आत्मा है वो जो है छीन के ले आई। ये सीन सही में बहुत ज्यादा बेकार था क्योंकि यहाँ पे गॉड किसी बंदे को जबरदस्ती मार के उसकी आत्मा को दूसरे शरीर में डालते हैं और उससे बुरे काम करवाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि जो टेरेसा होती है वो जो होती है यहाँ पे अब जन्म लेती है। टेरेसा की बॉडी अब एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि उसके अंदर किसी और लड़की की आत्मा आ चुकी है। जिसके बाद यहाँ पे टेरेसा नीचे जाती है और वो जो होती है पावर छीनना स्टार्ट कर देती है। वो यहाँ पे सेंथ की पावर को तो छीन लेती है लेकिन वो तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा पाती, जिसकी वजह से तुम बच जाती हो। लेकिन अब उसको तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, इसलिए अब वो तुम्हारी पावर भी छीनना चाहेगी। तभी स्कारलेट कहती कि आप चिंता मत लीजिए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। यहीं पे स्कारलेट को गुस्सा भी आ रहा होता उस लेडी पे क्योंकि यहाँ पे एक प्यार की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो गॉड होते हैं वो जो होते हैं स्कारलेट को एक पॉकेट जो वॉच है वो दे देते हैं। स्कारलेट जो होती है यहाँ पे उस पॉकेट वॉच को देखने के बाद कहती कि मैं इसका क्या करूँगी। गॉड कहते कि तुम इससे जो यहाँ पे उस टेरेसा के आगे लेके आना और तुम उससे पावर छीन सकती हो और दोबारा से जो सेंथ है उसे जो है दे सकती हो।
फिर गॉड जो होती है इसकी पावर को बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि तुम पावर को टेस्ट कर सकती हो, और टेस्ट करने के लिए इसे बहुत सारे पंचिंग बैग भी देते हैं। और साथ ही हम देखते कि यहाँ पे जो स्कारलेट होती है उसके जो बाल है वो भी जो ठीक हो जाते हैं। पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें सैरा दिखाई जाती है जो यहाँ पे लेटी होती है। उसकी जो मॉम होती है वो जो होती यहाँ पे कहानी सुना रही होती हैं जो सैंथ है उसकी। वो बोलते कि सैंथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और वो जो सभी की जो रक्षा है वो जो करती हैं। तभी यहाँ पे सैरा को सैंथ की कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये बोलती कि सैंथ के पास तो बहुत सारी पावर भी होती है, काश में भी शांत होती। और ये सोचते सोचते यहाँ पे जो सैरा होती है वो जो होती है सो जाती है। तभी हम देखते कि सैरा की यहाँ पे जो एकदम से आँख खुलती है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो पुरानी सैंथ है उसने जो यहाँ पे सैरा को अब जो अपनी पावर दे दी है और वो कहती कि अब से तुम जो सैंथ हो। नेक्स्ट सीन में जो सैरा होती है वो जो होती है बाहर आती है और वो यहाँ पे सभी को अपनी पावर दिखाती है। सही बंदे सैरा की पावर को देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं और सही बंदे सैरा को जो है सैंथ मानने को तैयार हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सैरा के मॉम डैड के साथ पूरे गांव वाले सैरा को जो है यहाँ पे झुक के सलाम कर रहे होते हैं। सैरा अपनी दोस्त के पास जाती है खेलने के लिए, लेकिन उसके डैड यहाँ पे रोक लेते हैं और ये कहते हैं कि ये अब एक सैंथ है, ये कोई आम लड़की नहीं है, इसलिए तुम नहीं खेल सकती हो। जिसके बाद हम देखते कि सैरा को लेने के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं वो आ जाते हैं और ये यहाँ पे जो होते चर्च के बंदे होते हैं। ये बोलते कि हम लोग होली चर्च की तरफ से आए हैं, हम आपको ले जाएंगे सेंट डियाना। जिसके बाद पता चलता है कि पुरानी सेंट का नाम भी डियाना था और जिसके बाद ये लोग डियाना नाम को सेंट के साथ जोड़ के आगे बढ़ाते रहते हैं। यहीं पे सैरा अपने डैड को देखती है जो यहाँ पे अब सेंट डियाना बोलने लगे हैं। ये सुन के सैरा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। सैरा सोचती खास में किसी को बताती ही नहीं कि मैं सैंथ हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो पादरी होती हैं ये कहती कि आपको यहाँ पे पावर मिली है, इसलिए आपको अब यहाँ पे हमारी दुनिया की रक्षा करनी होगी। ये जो है गॉड्स की तरफ से आपको जो है गिफ्ट दिया गया है, तो प्लीज़ इसका जो है ठीक से इस्तेमाल कीजिएगा। जिसपे सैंथ बोलती कि बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सीन में जो सैंथ है वो जो स्कारलेट से मिलती है। स्कारलेट ही यहाँ पे सैंथ को उसकी पावर इस्तेमाल करना सिखाती है, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो सैंथ डियाला होती है ये कह रही होती है कि आखिरकार आप जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट क्यों करती रहती हैं स्कारलेट। स्कारलेट कहती क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो और तुम यहाँ पे सभी की जो समाइल की रक्षा है वो जो है करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे समाइल की रक्षा करूंगी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पे हम देखते कि स्कारलेट को अभी तक जो है होश नहीं आया होता है। स्कारलेट अभी तक जो है बेहोश होती है। यहीं पे हम जो डियाला होती है ये कह रही होती है कि प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आखिरकार मैं क्या कर सकती हूँ। जूलियस कहता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। जिसके बाद यहाँ पे सैंथ बोलती कि मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी गलती है। जूलियस बोलते कि नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे आसमान से एक रोशनी सी आती है। ये देख के सही बंदे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये रोशनी टेरा लेके आई होती है। टेरा जो होती है अपने बंदों के साथ यहाँ पे खड़ी होती है। तभी हम देखते कि निक इसकी बातों को सुन रहा होता है। तभी यहाँ पे दो बंदे आ जाते हैं और ये बोलते कि हमने आपका जो काम है वो जो है कर दिया है, हम लोग मिशन से वापस आ गए हैं। टेरा बोलती कि तुम लोगों ने जो है काफ़ी अच्छा काम किया, तुम लोगों का शुक्रिया। तभी ये जो बंदे होते हैं ये कहते कि लेकिन यहाँ पे वो बंदा हमारी बात नहीं मान रहा। टेरा बोलती कोई बात नहीं, हम उसे ख़त्म कर देंगे। तभी इन दोनों में से एक बंदा बोलता है कि वैसे यहाँ पे हमारा कोई बात सुन रहा है, क्या हम लोग उसे ख़त्म कर सकते हैं। टेरा बोलती कि नहीं, अभी वो बच्चा है, हम उसे ख़त्म नहीं करेंगे। फिर टेरा अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और जिसके बाद निक अपनी नाक को बंद करता है, लेकिन वो ठीक से अपनी नाक को बंद नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो टेरा के कब्जे में आ जाता है। नेक्स्ट में हम देखते कि स्कारलेट का भाई यहाँ पे जूलियस को बता रहा होता है कि बहुत सारे यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो जैसी तरफ आ रहे हैं। जूलियस कहते कि अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं, हमें जो कुछ ना कुछ करना होगा। जूलियस बोलते कि वो कितनी देर में यहाँ पे आ जाएंगे। स्कारलेट का भाई कहता है कि वो बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। जिसके बाद जूलियस कहता है कि ठीक है, चलो चलते हैं लड़ाई करने के लिए। जिसके बाद हम जूलियस को देखते हैं जो अपने सैनिकों को कह रहा होता है कि फटाफट यहाँ पे सभी बंदे जो है तैयार हो जाओ, हम सभी को यहाँ पे जो है चलना है। जिसके बाद सही बंदे जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी खबर आती है कि जो यहाँ पे
टीआरओ के जो बंदे हैं वो भी जो है हमला करने के लिए आ रहे हैं। ये सुनते ही जूलियस कहता है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा। दूसरी तरफ हम सैंथ को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही दुखी होती है। ये कहती कि ये सब मेरी ही गलती है, अगर मेरे पास मेरी पावर होती तो मैं यहाँ पे सभी को बचा लेती। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो एल्फ होता है वो जो होता है आ जाता है। एल्फ को देख के सैंथ कहती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सैंथ को देख के एल्फ कहता है कि अच्छा तुम भूल गई हो क्या कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। सैंथ बोलती कि नहीं, मैं भूली नहीं हूँ। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैंथ अपनी पावर को दिखा रही होती है, लेकिन वो अपनी पावर को यहाँ पे जो यूज़ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से सभी जो होली बंदे होते हैं वो जो होते हैं गुस्सा हो जाते हैं। तभी ये एल्फ आता है और ये कहता है कि मैं आपकी जो हेल्प करूँगा, और ये जो होता है सैंथ की पावर को इस्तेमाल करके दिखाता है और ये बोलता है कि इस लिक्विड की हेल्प से आपको आपकी पावर वापस मिल जाएगी, लेकिन बदले में आपको जो है यहाँ पे इस जगह की जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है मुझे देनी होगी। जिसके बाद यहाँ पे सैंथ सोचती है कि इस पावर के वजह से मैं यहाँ पे बहुत सारे बंदों की रक्षा कर सकती हूँ, इसलिए सैंथ जो होती है इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि इस समय सैंथ अकेली होती है। सैंथ कहते कि मैं उस बात को भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास अब जे स्कारलेट है और इन्होंने जो मेरी पहले ही बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, इसलिए अब मेरी बारी है कि मैं इनकी रक्षा करूं। तभी यहाँ पे एल्फ कहता है कि अच्छा तुम जो इसकी वजह से मुझसे लड़ने वाली हो, और वो जो होता है स्कारलेट को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जो सैंथ होती है वो जो होती है स्कारलेट की रक्षा करने के लिए यहाँ पे जो एल्फ के ऊपर हमला करती है, लेकिन जो एल्फ होता है वो जो होता है इसी को पकड़ लेता है और इसे जो है मारने लग जाता है। तभी एकदम से स्कारलेट होश में आती है और सीधा उठते ही एल्फ को घुसा मारती है और ये कहती कि उठते ही इस तरह किसी बंदे को गुस्सा मारने को मिल जाए, इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ हम नेक्स्ट सीन में देखते कि जूलियस जो होता है अपनी टीम के साथ यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो है मारने के लिए आगे की तरफ जा रहा होता है। यहीं पे हमें एल्फ को दिखाया जाता है जिसे यहाँ पे पकड़ लिया जाता है। यहीं पे हम देखते कि जो स्कारलेट होती है ये बोलते कि ठीक है इसे छोड़ दो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। जिसके बाद यहाँ पे स्कारलेट जो होती है इसे पकड़ लेती है। तभी यहाँ पे एल्फ कहते कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ पे मुझसे जो है प्यार करती हो, इसलिए तुम यहाँ पे मुझसे अकेले में बात करना चाहती हो। लेकिन स्कारलेट बोलती कि चुपचाप से मेरे सवालों का जवाब दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे स्कारलेट पूछती कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि आखिरकार तुम जो है सैंथ के पीछे क्यों पड़े हो। मुझे पता है कि तुम उसकी जान नहीं लेना चाहते, क्योंकि जब यहाँ पे वो जो है बग्गी से गिर रही थी तुम भी जो है चिंता में आ गए थे। इसका मतलब तुम जो है उसकी जान कभी लेना ही नहीं चाहते थे। जिस पे यहाँ पे एल्फ बोलता है कि अच्छा तुमने नोटिस कर लिया। असल में बात यह है कि यहाँ पे वो जो मेरी हाफ बहन है, जिसके ऊपर स्कारलेट कहती कि हाफ बहन से तुम्हारा क्या मतलब है। जिसके बाद ये कहती है कि असल में हम दोनों के जो फादर हैं वो जो है एक है, लेकिन जो मदर है वो अलग अलग है। जिसके बाद यहाँ पे मुझे पता चला कि मेरी जो बहन है वो जो है यहाँ पे एक सैंथ है। जिसके बाद मैं उसके पास गया और जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो जो है बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी, तो मैंने तय कर लिया कि मैं हमेशा उसकी जान को बचाऊंगा। जिसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे उसकी जो पावर है वो जो है यहाँ पे टेरेसा ने छीन ली है, इसलिए मैंने उसका पीछा किया ताकि मैं उसकी पावर को वापस ला सकूं। और यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि मेरी बहन मेरे कब्जे में है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे जो अपने साथ रखा और हमेशा उसे जो है डरा के रखा ताकि वो हमेशा मेरे साथ रहे। मेरी बहन बहुत ज़्यादा ही क्यूट है, क्यों मैंने सही कहा ना। तभी यहाँ पे स्कारलेट कहते कि सही में तुम तो एक बहुत ज़्यादा ही अजीब बंदे हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आखिरकार कितनी प्रॉब्लम हो गई है, कितने बंदों की जो जान है वो जो है यहाँ पे खतरे में आ गई है। और यहाँ पे जो तुम्हारी स्कारलेट है उसने जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ दिया है, मतलब टेरेसा की बात कर रहा हूँ मैं। ये सुनते ही यहाँ पे एल्फ कहते कि आखिरकार मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, समझे ना। दोस्तों अब यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। मुझे मालूम है कि ये वीडियो छोटी है, पर क्या करूँ दोस्तों, इसके व्यूज़ एकदम से कम होने लगे हैं। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया हूँ इसकी वजह से, और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ वैसे बताऊँ तो, क्योंकि यहाँ पे अभी ठंड बढ़ गई है और मैं बाहर बैठा हूँ इसलिए। चलो ठीक को देखते हैं जो यहाँ पे खड़े होके सोच रही होती है कि आखिरकार टेरेसा को कैसे हराना है। तभी हम देखते हैं कि जो जूलियट होता है वो यहाँ पे आ जाता है। जूलियट को देख के जो टेरेसा होती है वो जो होती है जूलियट के सर पे यहाँ पे जो है पैट करने लग जाती है। जूलियट बोलता है कि मैं कोई पैट थोड़ी हूँ कि तुम मुझे पैट कर रही हो। तभी स्कारलेट जो होती है जैसे ही जूलियट को पैट करती है
वैसे ही जूलियट के सर पे 2 कान आ जाते हैं। स्कारलेट समझ जाती है कि यहाँ पे ये जो है नाइट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कारलेट जो होती है नाइट के सर पे एक घूंसा मारती है और उसे बेहोश कर देती है। असल में नाइट जो है यहाँ पे टेरेसा के कब्जे में आ गया था, जिसकी वजह से ये सारी हरकतें कर रहा था। ये बात भी स्कारलेट को समझ आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो स्कारलेट होती है वो जो होती है बग्गी में बैठ के जा रही होती है। तभी यहाँ पे नाइट निक को जो है होश आता है और इस सारी चीज़ों को देखता है। तभी निक कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने जो हरकत की थी उसके लिए। स्कारलेट कहती कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए हम लोग कैसल जा रहे हैं इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं यहाँ पे बैठे होते हैं और अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर रहे होते हैं। यहीं पे जूलियट कह रहा होता है कि हमें यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो पेरेनेसा है उसकी जो टीम है उसे जे हराना चाहते हैं। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए मेरा थोड़ा सा गला खराब है और यहाँ पे मैं ज़्यादा वॉइस के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये ऐप दूसरा है। तो यहीं पे जूलियट कह रहा होता है कि हमें जो पेरेनेसा है उसकी जो टीम है उसे हराना है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे पेरेनेसा ने बहुत गहरा ही दाव खेला है। उसने अपनी टीम को भी हमारे पास भेज दिया है हमसे लड़ने के लिए, और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उनको भी भेज दिया है। अगर हम लोग मॉन्स्टर से फाइटिंग करने जाते हैं तो यहाँ पे जो उनकी टीम है वो हमारे ऊपर हमला कर देंगी, क्योंकि हमारे जो बंदे हैं वो पहले ही मॉन्स्टर से लड़के बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे। जूलियट कहता है कि इसलिए मैंने यहाँ पे एक नया रास्ता निकाला है। मैंने यहाँ पे एक राज्य को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियो यहाँ पे आ जाता है। अब एल को देख के सभी बंदे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही नाराज हो जाते हैं। कोई बंदा भी एल को अपने साथ नहीं रखना चाहता है, लेकिन यहाँ पे इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी यहाँ पे जो स्कारलेट होती है ये बोलती है कि अगर जूलियट ने ये सब चूज़ किया है तो यहाँ पे मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे हमारा जो एल होता है वो जो है लाइन मारने से कहाँ बाज आने वाला है। वो जो होता है अभी भी स्कारलेट के ऊपर लाइन मार रहा होता है। अब स्कारलेट को हम सभी जानते हैं। स्कारलेट अपना दस्ताना पहनती है और सीधा एल के मुंह पे घूंसा जड़ देती है, जिससे एल की जो मुंडी होती है वो जो होती है जमीन के अंदर घुस जाती है। तभी एल के साथ एक और बंदा आया होता है। ये बोलते कि मुझे पता था कि यहाँ पे मेरे मास्टर ऐसी हरकतें कर सकते हैं, इसलिए आगे का प्लान मैं डिस्कस करता हूँ। असल में हम लोग यहाँ पे 2 टीम में डिवाइड हो जाएंगे। एक टीम जो मॉन्स्टर है उनसे लड़ेगी, दूसरी टीम जो यहाँ पे सेना है उससे लड़ेगी। और यहाँ पे हमारी जो टीम है यानी कि जो एल की टीम है वो जो है मॉन्स्टर से लड़ेगी और आप लोगों की टीम सेना से लड़ेगी। अब सही बंदों को ये जो प्लान होता है ये जो होता है मंजूर होता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये सभी तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते कि हमारा जो लियो होता है वो जो होता है उठता है अपनी मुंडी को लेके और ये कहते कि ये प्लान मैंने बनाया है, चलो अब इस प्लान पे अमल करते हैं। स्कारलेट कहते कि हाँ बिल्कुल, वैसे ही मुझे यहाँ पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर मिल जाएंगे घूंसे मारने के लिए। जिसके बाद जूलियट कहते कि ठीक है, अगर सभी को ये प्लान मंजूर है तो हम लोग इस प्लान पे अमल करेंगे। सही बंदे जो होते इस प्लान पे अमल करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये लोग 2 टीमें बना लेते हैं। तभी एकदम से एक सैनिक अंदर आता है और ये कहता है कि बहुत सारे जो यहाँ पे ड्रैगन मॉन्स्टर हैं वो जो हमारे महल के ऊपर घूम रहे हैं। तभी यहाँ पे लियो कहता है कि आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। असल में वो जो ड्रैगन मॉन्स्टर हैं वो जो हमारे साथ है, इसलिए हम सभी यहाँ पे जो है मिलके काम करते हैं। जिसके बाद जूलियट कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद ये सभी के सभी यहाँ से जो है निकल जाते हैं। तभी हम स्कारलेट को देखते हैं जो सबसे पहले अपने सैनिकों के पास जाती है और उन सभी को मोटिवेट कर रही होती है। यहाँ पे सैनिक जो होते हैं स्कारलेट को देखते ही अपने आप ही मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे स्कारलेट दिखती ही इतनी अच्छी है। सभी बंदे जो होते हैं यहाँ पे स्कारलेट के जो रूप रंग है उसमें जो है खो जाते हैं और यहाँ पे वो सभी शपथ लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इस शहर की रक्षा करके रहेंगे। वह स्कारलेट इतनी अच्छी है कि अगर वो कह दे कि यहाँ पे जो बंदा से ज़्यादा मॉन्स्टर को मारेगा या फिर इंसानों को मारेगा, मैं यहाँ पे उसके साथ घूमने चलूँगी, तो यहाँ पे एक ही सैनिक पूरी आर्मी को ख़त्म कर सकता है।
और तुम्हें लोग बताओ, अगर तुम्हें स्कारलेट कहे कि तुम लोग उस बंदे को मार दो और मैं तुम्हारे घूमने चलूंगी, तो क्या तुम लोग नहीं मारोगे? कमेंट करो। जिसके बाद हम देखते कि स्कारलेट अपने ड्रैगन मोस्टर को बुलाती है और उसके ऊपर बैठ के यहाँ से जो है उड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो स्कारलेट होती है वो जो होती है एल के इलाके में आ जाती है। तभी एल के जो बंदे होते हैं ये कहते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो। तो स्कारलेट अपना नाम लेती है। ये सही बंदे स्कारलेट का नाम सुनते ही यहाँ पे डर जाते हैं। तभी हम देखते कि जो एल होता है वो यहाँ पे एंट्री लेता है। अब एल एंट्री के साथ ही यहाँ पे स्कारलेट के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तो उसका जो ड्रैगन होता है वो जो होता है एल के मुंह पे आग ही उगल देता है। जिसके बाद ये सभी अपना प्लान फिर से डिस्कस करते हैं और यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सभी अपने अपने ड्रैगन पे बैठ के उड़ने लग जाते हैं। स्कारलेट जो होती है यहाँ पे और की टीम को चूज कर लेती है घूसा मारने के लिए। ये कहती है कि इनके अंदर काफी फैट होता है, घूसा मारने में मजा आएगा। फिर स्कारलेट जो होती है सभी को यहाँ पे जो है पीटना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर में ही हम देखते कि स्कारलेट सही बंदों को यहाँ पे पीट के ढेर कर देती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो एल होता है ये कहते हैं कि तुमने तो काफी अच्छा काम किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि स्कारलेट सीधा जो होती है और किंग के पास पहुंच जाती है। और किंग को देख के स्कारलेट कहती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम इस दुनिया में पैदा हुए, इतने बड़े गुलगुले, तुम्हें मारने में तो बहुत मजा आएगा। तभी यहाँ पे और कहता है कि सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा और हुआ करता था, लेकिन जो टेरेसा है उन्होंने मुझे वरदान दिया और मैं इतना बड़ा और किंग बन गया। लेकिन स्कारलेट इसकी बकवास नहीं सुनती और सबसे पहले जाके इसकी जो मुंडी है उसी को तोड़ देती है। लेकिन यहाँ पे जो और किंग होता है ये कहता है कि इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे और किंग अपनी जो मुंडी है उसे जो अपने किसी भी बॉडी पार्ट में शिफ्ट कर सकता है। जिसके बाद स्कारलेट यहाँ पे लगातार और किंग के पेट पे घूंसा मारती रहती है, मारती रहती है और मारती रहती है। और किंग कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम देखते कि स्कारलेट ने अपने टाइम मैजिक का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसने सिर्फ 1 मिनट में 100 घूंसे मारे थे और किंग को इसके बारे में पता भी नहीं चला था। और हम देखते कि फाइनली और किंग को अब दर्द होना स्टार्ट हो जाता है 100 घूंसों का, क्योंकि उसने कोई बॉडी पार्ट नहीं छोड़ा था घूंसा मारने के लिए। जिसके और किंग कहीं भी जो है अपनी बॉडी को अब नहीं मूव कर सकता था, जिसकी वजह से और किंग फाइनली मर जाता है। और दोस्तों यहीं पे ये वीडियो भी खत्म हो जाती है। मुझे मालूम है कि वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी है, लेकिन मैं क्या करूं, जिस ऐप में मैं काम करता हूं उसमें दिक्कत आ गई है, इसलिए मुझे दूसरे ऐप में बनाना पड़ रहा है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो निक होता है वो जो होता है अपने दोस्त के साथ यहाँ पे खड़ा होकर सभी चीजों को देख रहा होता है। यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जो रेड होता है उसके सही बंदे यहाँ पे जो हवाई हमला कर रहे होते हैं। और हम देखते कि इन बंदों ने यहाँ पे बहुत सारे जो ड्रैगन हैं उनको भी जो हराना स्टार्ट कर दिया होता है। यहीं पे हम स्टेला को देखते हैं जो ड्रैगन के ऊपर बैठ के जा रही होती है। दूसरी तरफ जो रेड होता है वो जो होता है यहाँ पे स्टेला को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे जो बंदे हैं उनसे मार खा रहा होता है, ताकि वो ये दिखा सके कि वो कितना स्ट्रांग है। जैसे स्टेला उसको देखती है ये बोलती कि अब टाइम आ गया है तुमको खत्म करने का। जिसके तुरंत बाद ही जो रेड होता है वो जो होता है यहाँ पे फायर अटैक करता है और एक ही बार में सभी बंदों को यहाँ पे जो है खत्म कर देता है। फिर जो स्टेला होती है वो जो होती है रेड के पास आती है। रेड बोलते कि देखा तुमने मैंने कैसे यहाँ पे सही बंदों को हरा दिया। स्टेला बोलती कि हाँ मैंने देखा। जिसपे रेड कहता है कि मैं इन सही बंदों को अकेले ही हरा सकता हूँ। स्टेला बोलती सच में? रेड बोलते कि हाँ मेरी हुस्न की मलिका, मैं आपके लिए यहाँ पे सभी को हरा सकता हूँ। अब ये सुनते स्टेला इतने गुस्से में आ जाती है कि वो रेड को खाने वाली नजरों से देख रही होती है। तभी रेड कहता है कि ठीक है मेरे हुस्न की मलिका, अभी मैं जा रहा हूँ और इन सभी को मार के आता हूँ। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो रेड होता है वो अपने ड्रैगन के ऊपर से कूदता है और अपने आप को चारों तरफ से आग में कवर कर लेता है और बिल्कुल एक बम की तरह नीचे गिरता है और आधे जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है मार देता है। और ये यहीं पे नहीं रुकता, आग को जो है यहाँ पे पकड़ के ये जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा जो निक होता है और यहाँ पे उसके साथ में जो लड़का होता है उसको स्टेला बोलती है कि यहाँ का काम हो गया है, अब तुम्हारी भारी। तो ये लोग भी जो होते हैं भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एकदम से ये एक जगह पे फंस जाते हैं। तभी हम देखते कि जो एल्फ होता है वो एकदम से रुक जाता है और एकदम से जो नाइफ है उसे जो है निकाल लेता है।
साथ ही जो निक होता है वो भी जो होता है नाइफ को निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं। बाद में पता चलता है कि असल में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आए गए जो मॉन्स्टर हैं उनको मार रहा है। और तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं इन लोगों को घेर लेते हैं। तभी यहाँ पे एकदम से एक बंदा आता है एल्फ का और यहाँ पे इन सभी जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है बेहोश कर देता है। तभी एकदम से यहाँ पे बहुत सारे जो एल्फ होते हैं वो इनको घेर लेते हैं। तभी जो एल्फ होता है वो समझ जाता है कि आखिरकार कौन आया है। हम देखते हैं कि एल्फ के राजा यहाँ पे आ जाते हैं। तभी एल्फ के राजा बोलते कि आखिरकार आप जो है यहाँ पे क्यों आए हैं। जिसपे निक बोलता कि हमें यहाँ पे जो है आप लोगों से बात करनी है। असल में जो पेमिया है उसने जो हमारे ऊपर वार कर दिया है और हम लोग अभी उसके जो मॉन्स्टर हैं उससे जो है लड़ रहे हैं, हमें आपकी हेल्प चाहिए। तभी एल्फ बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि आखिरकार हमारे मॉन्स्टर कैसे एक्टिवेट हो गए हैं, लेकिन हम उनको जो है शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी जो हेल्प है वो जो है नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो जाओ जो बीस्ट किंगडम है वहाँ से जो है बातचीत करो। तभी एकदम से निक के साथ जो एल्फ आया होता है वो कहता है कि रुक जाइए, मैं आपको अपने विंड एनर्जी की पावर और साथ ही स्पिरिट एनर्जी की जो पावर है वो भी जो है आपको दे दूंगा अगर आप हमारी हेल्प करते हो तो जो एल्फ होते हैं वो जो होते हैं रुक जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते कि यहाँ पे जो स्टेला होती है वो जो होती है ड्रैगन के ऊपर बैठ के आसमान में उड़ रही होती है और वो देखती कि रेड ने अकेले ही बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है मार दिया है। तभी वो रेड को देखती है जो यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है और एक मॉन्स्टर उसके ऊपर वार करने वाला है। स्टेला सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर वार करती है और उसे खत्म कर देती है। इतना ही नहीं, स्टेला यहाँ पे तो मॉन्स्टर की जो ढेरी है वो भी जहर लगा देती है, जिसके बाद स्टेला कहती कि तुम्हें यहाँ पे इतना काम नहीं करना चाहिए था। स्टेला जो होती यहाँ पे रेड को हील कर देती है, जिसके बाद रेड दोबारा से उठ के खड़ा हो जाता है और ये बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेला बोलती कि अब सारे जो मॉन्स्टर हैं वो जो है खत्म हो गए हैं। रेड बोलते कि मेरे जो साथी है उनके हाल क्या है, जिस पे स्टेला कहती कि आपके सभी साथियों के हाल बिल्कुल ठीक है, वो जो यहाँ पे अपनी जगह पे बिल्कुल सही है और हम लोग उनको हील भी कर रहे हैं जो चोटिल हुए हैं। तभी रेड कहते कि वैसे आपको मैं कैसा लगा, मैंने इतने सारे मॉन्स्टर को मार दिया मेरे हुस्न की मलिका। ये देखते ही यहाँ पे वो जो है बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है स्टेला। दूसरी तरफ हम देखते कि स्टेला लड़ाई खत्म करने के बाद जूलियट के पास आ जाती है। जूलियट कहते कि तुमने काफी अच्छा काम किया स्टेला। स्टेला बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया। तभी यहाँ पे जो रेड होता है वो आ जाता है और ये यहाँ पे कहता है कि स्टेला तुम जो है मेरे साथ चलो, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि आपकी जान को खतरा हो, इसलिए आप मेरे साथ मेरे टाउन चलिए, वहाँ पे कोई भी आपको जो हाथ नहीं लगा सकता है। स्टेला बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। तभी यहाँ पे रेड कहता कि आप एक जो है फूल हो और आप इस जगह पे नहीं खिल सकते, आपको मेरे साथ चलना चाहिए। जिस पर स्टेला कहती कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तभी जूलियट कहते कि भले ये एक फूल है लेकिन यहाँ पे इसकी मर्जी है कि ये कहाँ पे खिलना चाहती है। तभी यहाँ पे जो रेड होता है ये कहता है कि मैं यहाँ पे जूलियट तुम्हें जो है चैलेंज करता हूँ, एक दिन मैं तुम्हारे शहर को जीत जाऊंगा और यहाँ पे जो स्टेला है वो जो है मेरी हो जाएगी, तुम मेरे यहाँ पे एक लव राइवल हो। तभी हम देखते कि यहाँ पे रेड का दोस्त आता है और सीधा रेड को बेहोश कर देता है और ये बोलते कि मुझे माफ कर दीजिएगा इसकी तरफ से, मैं चलता हूँ यहाँ पे। जिसके बाद रेड का दोस्त रेड को जो है यहाँ पे ड्रैगन पे बैठा देता है और ये कहता है कि उठ जाओ, यहाँ पे जाने का टाइम हो गया है, घर पे जाके सोना। तभी जो रेड होता है वो उठ जाता है। रेड का दोस्त बोलते कि हमें यहाँ पे ये परमिशन मिल गई है कि हम लोग आसमान के ऊपर से जा सकते हैं, वो भी जो इस राज्य के ऊपर से। जिसके बाद ये लोग जो होते हैं यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते कि स्टेला का भाई यहाँ पे आ चुका होता है। स्टेला का भाई बोलता है कि हम लोगों ने बाउंड्री के ऊपर बहुत सारे जो सैनिक है उसे जो यहाँ पे लगा दिया है, जैसे ही यहाँ पे वार होगा वैसे ही हम लोग भी वार कर देंगे। यहीं पे हम बाउंड्री के ऊपर देखते हैं कि बहुत सारे सैनिक यहाँ पे जो एक दूसरे के सामने हैं कि पहले हमला कौन करे।
यहीं पे स्टेला बोलती कि जैसे ही पहले हमला टेरेसा करती है वैसे ही हम लोग भी हमला कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि टेरेसा क्या करने वाली है। तभी हम देखते कि निक और एल्फ यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि हमने सारी बातचीत कर ली है कि आखिरकार वो लोग एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। अब जैसे ही यहाँ पे निक आता है, स्टेला और उसका भाई यहाँ पे निक की तारीफ करने लग जाते हैं। यहाँ पे जो एल्फ है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। एल्फ बोलते कि मेरी भी थोड़ी सी तारीफ कर दो, जिसके बाद एल्फ कहते कि मुझे इनके प्लान का पता चल गया है। इनका जो प्लान है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। असल में ये लोग जो हमारा पूरा ध्यान जो बाउंड्री लाइन है उसी के ऊपर रखना चाहते हैं, लेकिन इनका असली प्लान है कि ये लोग यहाँ पे जो नॉर्थ की तरफ जैम है उसे जो है तोड़ना चाहते हैं। जिसके बाद जूलियट समझ जाता है कि आखिरकार ये लोग क्या करना चाहते हैं। ये लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग भी जो है नॉर्थ की तरफ जाएंगे होली जैम को बचाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम सैंथ को देखते हैं जो यहाँ पे अपने बंदों की सेवा कर रही होती है। तभी स्टेला वहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि मैं आपके साथ थोड़ी देर बातचीत करना चाहती हूँ। जिसके बाद स्टेला जो होती है सैंथ को बाहर ले आती है और ये सैंथ को बोलती है कि मैं आपके साथ बातचीत करना चाहती हूँ। असल में हम लोग होली जैम को बचाने के लिए जा रहे हैं और जहाँ पे टेरेसा आने वाली है, मुझे बस यहाँ पे इस घड़ी को टेरेसा के आगे करना है और जिससे आपकी पावर आपको मिल जाएगी। तो क्या आप चलना चाहेंगी? तो यहाँ पे सैंथ कहती कि हाँ बिल्कुल। तभी यहाँ पे जो स्टेला का भाई होता है ये बोलते कि मैं आपकी रक्षा करूँगा सैंथ। तभी जो सैंथ होती है वो जो होती है स्टेला के भाई को देख के घबराने लग जाती है। कंडीशन चाहे जैसी भी हो, इनको रोमांस का तड़का देना ही है एक न एक जगह पे। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे स्टेला और जो जूलियस है वो जो है साथ में जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो जूलियस होता है वो कह रहा होता है कि वैसे मुझे जो एप्पल पाई है वो जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्या तुम मेरे साथ एप्पल पाई खाने के लिए चलोगी? स्टेला कहती कि ठीक है, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे जो टेरेसा होती है वो जो होती है बहुत ज्यादा ही गुस्से में होती है और ये बोलती कि आखिरकार मेरा जो प्लान है वो जो है वर्क क्यों नहीं कर रहा। तभी टेरेसा की जो गॉडेस होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम गुस्से क्यों हो रही हो टेरेसा, यहाँ पे तुम्हारा प्लान काम करेगा, हमें जो जूलियस को निशाना बनाना पड़ेगा। टेरेसा बोलती कि वो कैसे? जिस पे जो गॉडेस होती है ये बोलती कि तुम क्यों चिंता लेती हो, मैं हूं ना। तभी हम देखते कि एकदम से निक यहाँ पे आता है और इसके ऊपर मैजिक कर देता है जूलियस के ऊपर और वो गायब हो जाता है और एक पंख के रूप में बदल जाता है। लेकिन जब यहाँ पे निक गायब होता है तो एक पिंक कलर का जो पंख होता है वो आता है, यानी कि ये चाल टेरेसा की है। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं गुफा के बाहर खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि ये सभी अब गुफा के अंदर जाने वाले होते हैं और ये सभी के सभी गुफा के अंदर जाते हैं। तभी यहाँ पे जो ड्रैगन है वो भी जो गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेला होती है ये बोलती कि तुम अंदर नहीं आ सकते, इसलिए वहीं पर रुको। फिर ये जैसे ही अंदर जाती है यहाँ पे बंदे बोलते कि हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रैप है वो जो है फैले हुए हैं। लेकिन हमारी स्टेला को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ये बोलती कि तुम चिंता मत लो और ये जानबूझ के ही यहाँ पे कदम रख देती है जो यहाँ पे ट्रैप है उसके ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे तीर आते हैं और स्टेला उनको तोड़ती। फिर स्टेला इसी तरह सारे जो ट्रैप हैं उनको जो है तोड़ते हुए सबको जो है आगे ले जा रही होती है। ये देख के सही बंदे हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे टेरेसा के बंदे कह रहे होते हैं कि वो लोग तो हमारे जो ट्रैप है उन्हीं से नहीं बच पाएंगे। तभी स्टेला यहाँ पे आती है और ये बोलती कि तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तुम लोग की वजह से मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर पाई। ये सुनते ही यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। ये बोलते कि हमारे जो ट्रैप हैं वो जो यहाँ पे इतने ज़्यादा खतरनाक है कि कोई मर जाए, लेकिन ये नहीं मरी। जिसके बाद ये लोग जो होते हैं हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो स्टेला होती है वो जो होती है एक ही बार में सभी बंदों को यहाँ पे जो है ढेर कर देती है। ये देख के यहाँ पे सभी बंदे शौक में आ जाते हैं। तभी एकदम से स्टेला नीचे बैठ जाती है। हमें पता चलता है कि एक ओल्ड मैन यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से स्टेला खड़ी नहीं हो पा रही होती। ये देख के जो यहाँ पे बाकी बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद वो बंदा कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे जो है अब हार जाओगे। तभी हम देखते कि ये सभी के सभी लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं।
यहीं पे सभी बंदे जो लीना होती है उसी को बचाने में लगे हुए होते हैं। सभी बंदे ट्राई कर रहे होते कि हमारी जो सैंथ है उसकी जान बच जाए। यहीं पे हम देखते हैं कि जो स्टेला होती है वो कह रही होती है कि हमें जल्दी से यहाँ से जो है चलना होगा ताकि हम लोग यहाँ पे जो मैजिक है उसे जो है वापस ला सकें। तभी हम देखते कि वो बंदा जो होता है यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है। लेकिन जो स्टेला होती है वो जो होती है यहाँ पे सारे जो हवाएं हैं उनको जो है इकट्ठा करने लग जाती है। वो बंदा कहता है कि आखिरकार तुम्हारी इस हवाओं से मेरा क्या होगा। तभी स्टेला जो होती है घूसा मारती है और हम देखते कि वो घूसा सीधा हवा के ऊपर ही लगता है और वो घूसा सीधा इस बंदे के मुंह पे जाके लगता है और ये बंदा ढेर हो जाता है। वो बंदा जो होता है यहाँ पे बेहोश हो जाता है, जिसके बाद जूलियट कहता है कि हम सभी को अब जो है यहाँ से चलना चाहिए। यहीं पे स्टेला कहते कि ठीक है हम सभी यहाँ पे जो है चलते हैं और तुम सभी अब जो है यहाँ पे ध्यान रखना। फिर हम देखते कि सारे बंदे एक दूसरे के साथ अब जो लड़ाई है वो जो है करने लग जाते हैं। स्टेला कहती कि मुझे तो इनको पीट के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तभी हम देखते कि यहाँ पे कुछ बंदे स्टेला को मारने के लिए आते हैं, लेकिन स्टेला उनको पीट के आगे बढ़ जाती है। जैसे ही हम देखते कि ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एक लड़का और आ जाता है और वो जो होता है स्टेला से लड़ना चाहता है। तभी जूलियट कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं यहाँ पे इसको संभाल लूँगा। फिर स्टेला जो होती है टेरेसा को संभालने के लिए आगे जा रही होती है। तभी ये लड़का कहता है कि तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे संभाल सकते हो। जूलियट कहता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी तुम आखिरकार हो क्या ही, मैं तुम्हें आराम से संभाल लूँगा। तभी वो लड़का जो होता है यहाँ पे अपनी जो मैजिकल सोर्ड है उसे जो है बाहर निकालता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हारी जो अकड़ है उसे अभी तोड़ देता हूँ। जिस पे जूलियट कहता है कि मेरे अंदर कोई अकड़ नहीं है, तुम लड़ना चाहते हो इसलिए मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ, वरना तो मैं यहाँ पे बड़े आराम से बात करता हूँ। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो साइड में एक कट मारता है और उसके अंदर से अपनी जो तलवार है वो जो है निकाल लेता है और ये बोलता है कि तुम एक कॉमनर हो, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तभी हम देखते कि जूलियट भी अपनी जो तलवार है उसे बाहर निकाल के यहाँ पे जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम देखते कि इनकी लड़ाई यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो स्टेला होती है वो भी जो होती है यहाँ पे टेरेसा को पीट रही होती है। टेरेसा जो होती है यहाँ पे बहुत सारे जो घूसे हैं उनको जो है खाती रहती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो स्टेला होती है वो जो होती है अपनी पूरी की पूरी मैजिकल पावर को एक्टिवेट करने लग जाती है और वो जो होती है सीधा यहाँ पे टेरेसा के ऊपर वार करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम बाकी बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे टेरेसा की टीम के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। ये सभी जो होते हैं यहाँ पे बहुत सारे बंदों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तभी वो ओल्ड मैन दोबारा जाग जाता है और इन सभी को यहाँ पे जो है नीचे जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से सही बंदे फिर से झुक जाते हैं। दूसरी तरफ हम टेरेसा को देखते हैं जो यहाँ पे मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रही होती है और ये जो होती है यहाँ पे जो स्टेला है उसे जो हराने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हमारी जो स्टेला होती है वो जो होती है यहाँ पे अपने हाथों को लेके सीधा जो होती है आगे बढ़ रही होती है और बहुत सारे जो टाइम स्लैब हैं उनका जो इस्तेमाल कर रही होती है। और हम देखते कि एक ही बार में वो जो होती है टेरेसा के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो टेरेसा के पास पहुंचती है वो टेरेसा के जो बाल है उनको पकड़ के यहाँ पे जो उसे मारना स्टार्ट कर देती है और साथ ही वो जादुई घड़ी का इस्तेमाल करती है जिससे वो यहाँ पे सैंथ की जो पावर है उसे वापस ला सके। नेक्स्ट सीन में हम सैंथ को देखते हैं जो यहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा ही लाचार महसूस कर रही होती है। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। तभी हम देखते कि एकदम से इसके जो हाथ होते हैं वो चमकने लग जाते हैं। सैंथ समझ जाती कि इसकी पावर आ गई है और ये जो होती है दोबारा अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रही होती है और सही बंदों को यहाँ पे जो है ये ठीक कर देती है। सभी बंदे ये देख के समझ जाते हैं कि स्टेला ने कमाल कर दिया है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो जूलियट होता है वो जो होता है लड़के से यहाँ पे लड़ रहा होता है। वो जो लड़का होता है वो जो होता है जूलियट के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन जूलियट सीधा जो होता है उस लड़के के पेट में चाकू मार देता है। तभी हम देखते कि एकदम से उस लड़के ने आसमान में एक वार किया होता है और वो लड़का नीचे गिर जाता है और ये बोलता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। हम देखते कि आसमान में एक लाइन सी आ जाती है जिसके अंदर बहुत सारे टेरेसा की पावर छुपी होती है और वो सारी की सारी पावर यहाँ पे जो जूलियट है उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे जूलियट यहाँ पे हिप्नोटाइज हो जाता है। और लड़का यहाँ पे कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम नहीं बचने वाले हो। जूलियट जो होता है अपने नाक दबा के यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो फाइनली इसे जो है सूंघ ही लेता है और जैसे ही सूंघता है वैसे ही वो टेरेसा के कब्जे में हो जाता है।
यहीं पे हम देखते कि जो टेरेसा होती है वो जो होती है स्टेला के हाथों में होती है। स्टेला कहते कि अब तुम बहुत ज़्यादा ही बड़े खतरे में हो, क्योंकि मैं अब तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पीटने वाली हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत सारी जो ट्रबल हैं वो जो है खड़ी कर दी है। स्टेला जो होती है यहाँ पे पीटने वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते कि जो जूलियट होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वही जो होता है स्टेला के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से स्टेला की जान बच जाती है। और स्टेला जैसे ही जूलियट को यहाँ पे टेरेसा के साथ देखती है, ये देख के यहाँ पे जो स्टेला होती है वो बहुत ज़्यादा इस शौक में आ जाती है। टेरेसा बोलती है कि देखो, अब मैं यहाँ पे इसे जो है तुम्हारे लिए छोड़ के जा रही हूँ, तुम दोनों आराम से लड़ाई कर सकती हो। टेरेसा जूलियट को ऑर्डर देती कि जाओ और उसे जो है मार डालो, जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो है आमने सामने होते हैं, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे मालूम है वीडियो छोटी है, लेकिन क्या करूं, तुम लोग इस पे सपोर्ट ही नहीं दिखा रहे हो, तो मैं आखिरकार इस वीडियो को कैसे बनाऊं। चलो ठीक है, बाय बाय।